हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बीते कुछ दिनों में जैसा बांग्लादेश में चल रहा है और जैसी वहाँ पे सिचुएशंस खड़ी हुई है, वो कोई नॉर्मल नहीं है। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है, जैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है और जैसा अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा दर्दनाक है। लेकिन हमारे देश में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही हमारे देश के युवा जेन ज़ी को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। और कांग्रेस की तो बात ही क्या करें दोस्तों, कांग्रेस जो है वो इस चीज़ को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए चाहे एक हिंदू मारा जाए या फिर लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा जाए, उन्हें कभी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए आम बात है। लेकिन हमारे लिए कभी आम बात नहीं है, हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। हमारे देश के लिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए ये कोई आम बात नहीं है। हमारे लिए एक सबक का काम कर सकती है और हमारा फ्यूचर भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं न कहीं आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल को वो हमारे देश में होगा, हमारे साथ होगा, तब क्या हम क्या करेंगे? और हमारे देश में ये हो भी रहा है और हो भी चुका है। कश्मीर में जो हुआ वो आपके सामने है और बंगाल में जो हो रहा है वो आपके सामने है। वेस्ट बंगाल में जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, वो आपके लोगों के सामने हैं। बांग्लादेश में जो पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ था, वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि 15 साल से सत्ता में रह रही शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया और शेख हसीना को जान बचाकर इंडिया भागना पड़ा। उस प्रोटेस्ट में जो है लीडर बनकर सामने आए उस्मान हादी और उस आग में घी डालने का काम किया उस्मान हादी की मौत ने। 2 अननोन मैन ने उस्मान हादी की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी। जिसे देखकर हुआ वही जो होना था, लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने चालू कर दी। जितने भी ऑफिसेज़ थे, जितनी भी बिल्डिंग्स थे, जितने भी पॉलिटिशियंस के घर थे, उन सभी को तोड़-फोड़ कर जलाकर राख कर दिया गया। और इस प्रोटेस्ट की आड़ में लोगों की भीड़ ने जो है वो हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट की आड़ में सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर दिया, हिंदुओं के घरों को जलाना शुरू कर दिया, हिंदुओं की दुकानों को जलाना शुरू कर दिया और जितनी भी हिंदुओं के लिए रोजगार की चीजें थी उन सभी को जलाना शुरू कर दिया। जब उनका इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर दिया, उनको मारना और उनको जलाना शुरू कर दिया। बड़ा उदाहरण आपके सामने है, वो है दीपू चंद्र दास का, जो कि एक बांग्लादेश की फैक्ट्री में एक छोटे से वर्कर थी। उन पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने झूठा आरोप लगाया और उनको पकड़ कर ली गई। फिर पकड़ने के बाद उनको सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने उन्हें बड़े ही बेरहमी से मारा और इतना मारा कि मारते-मारते उनकी जो है वो मौत हो गई। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, उन्होंने दीपू चंद्र दास को घसीटते हुए ले गए और पेड़ में लटकाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में एक बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ, जो किसने करवाया, क्यों करवाया, इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ। और इन सब चीज़ों के बीच में एक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, वही 2 अननोन मैन के द्वारा। इस चीज़ की भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो किसने करवाया, लेकिन जिसके चलते हुआ वही जो होना था। लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने जो है अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकालना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक और हिंदू युवक की बड़ी ही बेरहमी से उन्हें जान से मार दिया गया। जब मन करता है, जब एक भीड़ खड़ी हो जाती है और हिंदुओं की ओर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है, हिंदुओं को मारना शुरू कर देती है, हिंदुओं की बहन-बेटियों का रेप करना शुरू कर देती है, हिंदुओं को घरों को जलाना शुरू कर देती है। लेकिन हमारे देश में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। उनके पास दुनिया भर का टाइम है बकवास करने को और दूर-दूर की बातें करने को, लेकिन जिन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, उनके पास उन चीज़ों के लिए टाइम है ही नहीं। कहाँ है हमारे देश के लोग? कहाँ है हमारे देश का जेन ज़ी और कहाँ है हमारे देश की गवर्नमेंट? और कहाँ हैं वो सेलिब्रिटीज़? ख़ास करके वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो गाज़ा में हो रही चीज़ों पर बड़ा ही रो रहे थे और बड़ा ही दुःख बयाँ कर रहे थे और इंस्टा पर स्टोरी लगा रहे थे कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। अब लगाओ ना आप स्टोरी ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेश हिंदूज़। अब कहाँ गए वो लोग? और अब कहाँ हैं वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो दुनिया भर की बातों पर वीडियो बना लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ों पर जो है वीडियो बना लेते हैं। अब इस चीज़ पर वीडियो बनाओ ना। और कहाँ है वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो कि धुरंधर के टाइम पर उसे फेक बता रहे थे, उसे अननेसेसरी बता रहे थे, उन्हें बड़े ही ब्रूटल बता रहे थे। कहाँ हैं वो लोग? अब ये सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने हो रही है, एक इंसान को ज़िंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कि यह भी फेक है? क्या ये चीज़ जो हो रही है वो भी फ़िक्शन है, वो फेक है? कहाँ हैं वो लोग?
कुछ लोग जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और खुलकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जैसे कि एक्ट्रेस जो है वो काजल अग्रवाल इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हुई है। एक्ट्रेस जो है वो जानवी कपूर इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हुई है और Ranbir Kapoor has also strongly condemned the recent lynching of Hindu man Deepu Chandradas in Bangladesh. Her reaction is very sharp and unflinching, calling the incident barbaric and inhumane at the same time. And she also pointed out that this is not an isolated case. भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोज़ बनाई है और पोस्ट करी हैं और इस चीज़ के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने देने वाला। 150 करोड़ की आबादी में से 100-200 लोग खड़े हो जाते हैं इस चीज़ के खिलाफ जिनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। हमारे देश के लोग क्या करते हैं, बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट बोर्ड है हमारे इंडिया का, उनकी जो ये आईपीएल होता है और उनकी जो फ्रेंचाइज़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर जो कि शाहरुख खान की जो फ्रेंचाइज़ी है, वो क्या करती है कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिज़ुर रहमान को 9.2 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदती है और अपने देश में बुलाती है और उन्हें खेलने के लिए पैसे देती है। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारे देश की गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश में लोग क्या करते हैं, लाखों की संख्या में, लाखों क्या करोड़ों की संख्या में जो है इल्लीगल बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज ले रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हम उन्हें यहाँ पर खवा रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको मौज दिला रहे हैं और वो हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को मार रहे हैं। हम सभी लोगों को एक साथ आना होगा और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और जितने भी भारत में इल्लीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन सभी को मारकर इस देश से भगाना होगा ताकि थोड़ी बहुत सिचुएशन पर कंट्रोल पाया जा सके। और अगर आज हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। तो जब हम क्या करेंगे? अभी भी हमारे पास टाइम है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का और इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने का। तो होपफुली गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जितना हो सके। जय श्री राम, बाय बाय।